ये आप जो देख रहे हैं प्यारे छात्रों से आग्रह है कि सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें, यानी बिहार बोर्ड यहीं से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, सफलता की 100% गारंटी, आपकी सफलता ही मेरी पहचान है। ठीक है, और ये मैथिली जो आप देख रहे हैं ये रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर हरसिल बाय विवेक कुमार, ये मेरे द्वारा PDF बनाया गया है और ये मैं विषय सूची। प्यारे साथी, चलो हम चले छी क्वेश्चन आंसर पर। पहिल क्वेश्चन अछि जे मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का शीर्षक का रचनाकार के छथि। तो यहाँ जे देख रहा छी किछ प्रिंट आउट गलती भ गेल य, तो क्षमा चाहे छी। पहिल क्वेश्चन अछि जे मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार के छथि। तो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार रामलोचन शरण छथि। ठीक, मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार रामलोचन शरण। अगला क्वेश्चन जे प्रवेशिका मैथिली साहित्य का संपादक के छथि, यानी प्रवेशिका मैथिली के साहित्य का संपादक कार के छथि। तो हिनक जे आंसर भ जात ई ऑप्शन अछि हरिमोहन झा, रामदेव झा, गंगापति सिंह, RC प्रसाद सिंह। तो एक आंसर जब भ जात प्रवेशिका मैथिली साहित्य का संपादक के छथि, पहिल ऑप्शन प्रवेशिका मैथिली साहित्य का संपादक के छथि तो गंगापति सिंह। अगला क्वेश्चन चंदा झा का अनुसार, यानी चंदा झा का अनुसार मिथिला के उत्तर में की छथि। तो चंदा झा का अनुसार जे मिथिला के उत्तर में छथि ओ हिमालय छथि। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलू जे अनेकता में एकता कौन देश में अछि। तो अनेकता में एकता जे देश अछि अपन देश भारत अछि। अनेकता में एकता कौन देश में, तो भारत देश में। ऑप्शन बी भ जात। अखन तक अगर हमार चैनल का सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से कर लियो, क्या कि अगला वीडियो नहीं देख पावला। अगला क्वेश्चन अछि जे इलाहाबाद का अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिल पोथी सब प्रकाशित कयल गेल छल कहिया। यानी इलाहाबाद का अखिल भारतीय मैथिल साहित्य का, तो एकर आंसर की भ जात तो एकर आंसर जे भ जात 1961 ईस्वी। ठीक, इलाहाबाद में अखिल भारतीय मैथिल का साहित्य का समिति 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिल पोथी सब प्रकाशित भेल छल। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन अछि जे चंद्रमुखी दाई का पुत्र का नाम की छलन। यानी कि चंद्रमुखी दाई का पुत्र का नाम रामू, देवू, फूल, गुलाब। अहाँ सबका कतेक नीक से पढ़ने छी कि फूल नाम छल, यानी चंद्रमुखी दाई का पुत्र का नाम फूल छल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जे अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा पाती का शीर्षक कतऽ से लेल गेल अछि। तो अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा तो चंद्रमुखी चैप्टर से भ सकैया, तो चंद्रमुखी चैप्टर से। ठीक, भोजन शीर्षक से या चंद्रमुखी से या भरी छिपा भात से या क्रेक से। तो ऑप्शन बी भ जात, यानी चंद्रमुखी शीर्षक से ही लेल गेल अछि। अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा, यानी चंद्रमुखी चैप्टर से लेल गेल अछि। अगला क्वेश्चन देखू जे भोजन शीर्षक का कथा का कथाकार के छथि। यानी भोजन शीर्षक जे छथि हुनक कथाकार के छथि। राजमोहन झा, हरिमोहन झा, रामदेव झा, भागनारायण झा। तो भोजन शीर्षक का जो कथाकार छथि ओ राजमोहन झा छथि। ए ऑप्शन भ जात। अगला क्वेश्चन जे पर्यावरण शीर्षक का निबंध का रचयिता के छथि। तो पर्यावरण शीर्षक का निबंध का रचयिता जे छथि दिनेश्वर लाल आनंद छथि, यानी ऑप्शन सी भ जात। अखन तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी करो। भारतीय बौद्ध सभा का गठन के कलन। यानी भारतीय बौद्ध सभा का गठन के कलन तो भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, शारदा कबीर, सविता सिंह। तो ये देखियो गौतम बुद्ध, शारदा कबीर, सविता सिंह यानी देवी, ये सब तो नहीं पढ़ेलो भीमराव अम्बेडकर कलन। ठीक, आप सबका क्लास में कतेक दिन पतेलो है भारतीय बौद्ध सभा का गठन भीमराव अम्बेडकर कलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा शीर्षक का रचयिता के छथि। हम पहिल बेर बता देने छी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रत्नेश्वर मिश्र भ जात। संविधान का रूपरेखा लेखक का नाम छथि। सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। तो सिपाही विद्रोह जे भेल छल वो कहिया भेल छल, यानी 1944 में, 1956, 1856 में, 1857 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। तो सिपाही विद्रोह जे भेल 1857 ईस्वी में भेल छला। ठीक, हम अखन 200 क्वेश्चन बताएब।
लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य का कोन विद्या छै। यानी कि लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत जे छथि ई शीर्षक साहित्य का कोन विद्या के अंतर्गत आबै छै। कथा कि कहानी कि एकांकी यात्रा वृत्तांत कि निबंध छथि यानी की छथि। तऽ ई एकटा की छथि लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत ई एकटा की छथि कथा एकांकी निबंध यात्रा वृत्तांत। तऽ एकांकी भऽ जायत लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत एकांकी छथि। शिवगीत शीर्षक के रचयिता के छथि। तो शिवगीत शीर्षक के रचयिता क्यों बता देता कि शिवगीत शीर्षक के रचयिता छथि विद्यापति जी। ठीक, ऑप्शन बी भऽ जायत, यानी शिवगीत का रचयिता विद्यापति जी छथि, ऑप्शन बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, विद्यापति का पोथी का रचना केलनि, यानी विद्यापति जे पोथी का रचना केलनि कोन भाषा में केलनि, संस्कृत में कि अबहट में कि मैथिली में कि उक्त तीनों भाषा में। अहाँ सब लोकनि का ई ट्रिक हम विद्यार्थी लोकनि का बतौने छी कि उक्त तीनों मैथिली में जते उक्त तीनों हैत ओ सब में आंसर लगा देब। उक्त तीनों भाषा में केलनि, संस्कृत अबहट मैथिली विद्यापति तीनों भाषा में केने छल। देसिल बयाना सब जन मिठा किनक कथन अछि। तो देसिल बयाना सब जन मिठा रचना जे छथि ओ विद्यापति चंदा झा ज्योतिषेश्वर ठाकुर या लालदास किनक रचना छथि। तो देसिल बयाना जे छथि ओ किनक रचना छथि तो विद्यापति, ऑप्शन ए भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, आधुनिक मैथिली साहित्य का जनक किनका कहल जाइत अछि। तो आधुनिक मैथिल साहित्य का जनक जे छथि ओ किनका कहल जाइत अछि। विद्यापति, चंदा झा, सुभद्रा झा, भोलालाल दास किनका कहल जाइत अछि। अहूँ सब अपन मोन से किछु कमेंट करू, चंदा झा भऽ जायत, यानी आधुनिक मैथिल साहित्य का जनक चंदा झा। यानी कहे के मतलब भेल चंदा झा सबसे पहले मैथिली का लिखलक। समय साल कविता के रचयिता के छथि। अहाँ सबके पहले बता देने छी कि याद कर लिया बढ़िया से, समय साल के रचयिता जे छथि चंदा झा छथि। समय साल के कविता के रचयिता चंदा झा, ऑप्शन ए भऽ जायत। कवि चूड़ामणि किनक उपाधि छनि, यानी कवि चूड़ामणि किनक उपाधि छनि। हरिमोहन झा, काशीकांत मिश्र मधु, कांचीनाथ झा किरण, सुरेंद्र झा सुमन। तो की भऽ जायत आंसर। तो हिनक आंसर जे भऽ जायत ई भऽ जायत काशीकांत मिश्र मधु कवि चूड़ामणि, इन्हीं का उपाधि छथि। अगला क्वेश्चन भेल जे हो आब भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता के छथि। हो आब भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता जे छथि ओ के छथि। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ऑप्शन चंदा झा, ऑप्शन रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुकांत सोम। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री भऽ जायत हो आब भेल वर्षा के रचयिता रचनाकार। एड्स का कालना संरक्षा लेल ककर आवश्यकता छथि। अहाँ लोकनि के कतेक दिन पढ़ौने छी कि एड्स का कालना के रक्षा के लेल धन का, बल का, चरित्र का, बुद्धि का, बल का, की का, यानी चरित्र कहे के मतलब चरित्र जकर अच्छा रहत ओ एड्स से बच सकै छथि, यानी चरित्र से। बी ऑप्शन भऽ जायत हिनका आंसर। अगला क्वेश्चन देखू, 22 नंबर क्वेश्चन पर आबि जाओ। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष के छला। तो संविधान सभा में समिति का अध्यक्ष जे छल जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, तो मोतीलाल नेहरू। तो भीमराव अम्बेडकर भऽ जायत, बी ऑप्शन। ठीक, चलू अगला क्वेश्चन, मर्त्य लोक सँ देव लोक धरि ... ओ कहबैत अछि। की कहबैत अछि, नेता कि कर्ता कि राजनेता कि अभिनेता, की कहलाइत अछि। मर्त्य लोक सँ देव लोक धरि ... ओ कहबैत छथि, यानी नेता ओ कहबैत छथि। ठीक, चलू 24 नंबर क्वेश्चन अछि। अखन अगर सब्सक्राइब नहीं केलहुँ तो जल्दी कऽ लिअ। जय जवान जय किसान कविता के रचनाकार के छथि। तो जय जवान जय किसान कविता के रचनाकार के छथि। काशीकांत मिश्र मधु, रविन्द्रनाथ ठाकुर, तारानंद वियोगी, उदय चंद्र झा। की भऽ जायत, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर भऽ जायत हिनक आंसर जय जवान जय किसान का। वंदना शीर्षक कविता में प्रेरक छथि। वंदना शीर्षक कविता के प्रेरक के छथि। भारती सन कुलवधु, सीता सन बेटी, रामायण सन ग्रंथ, उक्त तीनों। अहाँ लोकनि के कतेक दिन बतौने छी कि उक्त तीनों वाला ऑप्शन तो पूरा सही भऽ जायत 100%। जखने उक्त तीनों आवे कि लगा दियो ऑप्शन डी। हाथ शीर्षक कविता के रचयिता छथि, यानी हाथ शीर्षक का रचयिता के छथि। सुकांत सोम, बुद्धिनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, उदय चंद्र झा। तो हिनक आंसर जे भऽ जायत सुकांत सोम, ऑप्शन ए भऽ जायत।
संग्रह हस्तक्षेप कविता संग्रह में लेल गेल कविता माँ के रचयिता छथि। यानी तारानंद वियोगी, बुधिनाथ मिश्र, उदय चंद्र झा विनोद, काशीकांत मिश्र मधुप। की भ जायत? तारानंद वियोगी भ जायत ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलू। प्रेमचंद्र रचित हिंदी कथा बच्चा शीर्षक के मैथिली अनुवाद के केलनि? यानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित जे छथि हिंदी बच्चा शीर्षक ओ मैथिली का अनुवाद के केलनि? आशुतोष झा के केलक? गंगेश गुंजन, उदय चंद्र झा, विभूति आनंद के केलक? जल्दी से आंसर दिया। आशुतोष झा, आशुतोष कुमार झा ऑप्शन ए भ जायत। जनक राजवंश का संस्थापक के छला? तो जनक राजवंश का संस्थापक जल्दी से कमेंट में बताओ ना के छला? जनक राजवंश का संस्थापक जे छला निमि जनक छला। ठीक, निमि जनक ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ, 30 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से सब्सक्राइब करो ना। विद्यापति सर्वाधिक प्रभावित रहती किनका से? जयदेव से, रामानुजाचार्य से, वल्लभाचार्य से, कालिदास से। यानी विद्यापति सर्वाधिक किनका से प्रभावित रहती? विद्यापति जे छल ओ किनका से सर्वाधिक, यानी सबसे जयदेव से। ठीक, विद्यापति जयदेव जी से सबसे ज्यादा प्रभावित छल। अगला क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज लोक रचयिता के छथि? यानी द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज का रचयिता के छथि? यानी द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज का रचयिता के छथि? ठीक, डॉक्टर रामदेव झा, डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर ग्रेसन, अमरनाथ झा। तो ऑप्शन की भ जायत? जल्दी से कमेंट में बताओ। डॉक्टर सुभद्र झा भ जायत द फॉर्मेशन ऑफ का। डॉक्टर सुभद्रा झा का जन्म कहिया भेलन? कटिया लिखा गया, सॉरी। डॉक्टर सुभद्रा झा का जन्म कहिया भेला? 1909 ईस्वी ऑप्शन ए भ जायत। सही से देखू, पढ़ू। डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल? यानी डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान कतऽ छल? तो डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म रसियारी, पिंडारुच, नागदा, बिस्फी कतऽ छल? जल्दी से बताओ। अहूँ लोकनि तक किछ जवाब दिया। और हमार जे भी विद्यार्थी ई वीडियो देख रहल छी जल्दी से जवाब दिया। तो हिनक आंसर रसियारी भ जायत। डॉक्टर लक्ष्मण झा MA आ PhD करबाक हेतु कतऽ गेल छलाह? सब विद्यार्थी लोकनि से आग्रह अछि जे कमेंट में जरूर आंसर फेंकू। इंग्लैंड, सी ऑप्शन भ जायत, यानी इंग्लैंड गेल छल। मांगन खवास का जन्म कतऽ आ कहिया भेल छला? तो मांगन खवास का जे जन्म कतऽ भेल छला आ कहिया भेल छला? सहरसा जिला के पचगछिया ग्राम में 1908 ईस्वी में। तो ऑप्शन की भ जायत? कि मधुबनी जिला का सौराठ गाम में, यानी ए ऑप्शन हुनक भ जायत। मांगन खवास का ई ... बेसी लोकप्रिय छल। मांगन खवास का ई जे छल बेसी लोकप्रिय छल। कौन? ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, दादरा। की भ जायत आंसर? जल्दी से बताओ। कते नीक से पढ़ौने छी। ठुमरी भ जायत। मांगन खवास का यानी ठुमरी जे छल बेसी लोकप्रिय छल। आंसर याद राखब और एग्जाम में बहुत नीक नंबर लाओ, यह हम आशा करै छी। गोदावरी दत्त एकांत साधिका छथि? यानी गोदावरी दत्त जे छथि एकांत साधिका की छथि? जिला स्तर का, प्रांत स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का? की भ जायत आंसर? जल्दी से बताओ। तो अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन डी। ठीक, हम यह चाहे छी कि 100 में 50 गो जरूर सही करू। श्री गणेश करब का अर्थ की होइत अछि? तो श्री गणेश करब का अर्थ गणेश का नाम लेब, गणेश के सोर करब, कार्य शुरू करब, यानी कार्य शुरू करब। कतेक दिन लिखने छी? श्री गणेश करब यानी कार्य आरंभ करब, यानी शुरू करब। अगला क्वेश्चन, ये छोट मुँह पैघ बात। ठीक, यानी छोट मुँह और पैघ बात का की अर्थ होइत अछि? योग्यता से फाजिल बात का बतरंग करब, फुस बाजब, मुँह कचियाब, यानी योग्यता से फाजिल बाजब, यानी छोट मुँह आ पैघ बात, यह एकर अर्थ भेल। छाती फुलाब का अर्थ की होइत अछि? छाती लोग कखन फुलाबैत अछि? जखन तानब या गर्व करब या सुलब। तो गर्व जखन होइत अछि, गर्व करब, यानी गर्व जखन होइत अछि तखन छाती फुलाबैत अछि। ठीक, गर्व करब ऑप्शन भी भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, 41 नंबर पर आबि जाओ। डाढ़ टूटब का अर्थ की होइत अछि? डाढ़ टूटब का अर्थ की होइत अछि? निराश हैब,
या डर के सकत या निराश या आशा की भऽ जायत। डर टूटब का अर्थ की भऽ जायत। डर टूटब का अर्थ की होइत अछि। निराश हैब, डर के सकत करब या निराश या आशा तऽ निराश हैब यानी डर टूटब यानी डर टूटि गेलो। ठीक। जकरे लाठी ओकरे भैंस के अर्थ की होइत अछि। तऽ जकरे लाठी ओकरे भैंस का अर्थ की मतलब अर्थ हैत बल प्रयोग से अधिपत्य। ठीक, यानी ऑप्शन ए भऽ जायत। कहैके मतलब जकरा पास धन रहैत अछि ओकरे सब किछु। संज्ञा के कतेक भेद होइत अछि। तऽ संज्ञा के अहाँ लोकनि के कतेक दिन पढ़ौले अछि जे संज्ञा के कतेक भेद होइत अछि। 4, 7, 8, 5। संज्ञा जल्दी से कमेंट करू। संज्ञा के कतेक भेद होइत अछि। तऽ संज्ञा के जे भेद होइत अछि ओ 5टा भेद होइत अछि। याद राखब 5टा भेद होइत अछि। यानी हमरा यह एकटा अछि जे 50 में 50 अहाँ लाउ। न आ म का उच्चारण स्थान न आ म पढ़ियो तो। न आ म का उच्चारण स्थान न म कंठ भऽ जायत कि ओष्ठ भऽ जायत कि दंत आ ओष्ठ भऽ जायत। तऽ दंत आ ओष्ठ भऽ जायत। न आ म पढ़ला से दंत आ ओष्ठ भऽ जायत। क ख आ ग वर्ण का उच्चारण पढ़ो तो। क ख ग तालु कंठ दंत ओष्ठ यानी कहाँ से आवाज आबैत अछि। क ख आ ग क ख ग तऽ कंठ से ई आवाज आबैत अछि। तऽ ई कंठ आंसर भऽ जायत। उच्चारण स्थान कंठ बी ऑप्शन भऽ जायत। ठीक, कतेक दिन पढ़ेने छी जी का प्रयोग। व्यंजन वर्ण का संख्या कतेक अछि। तऽ व्यंजन वर्ण का संख्या जे छथि 30 छथि या 32 छथि या 33 छथि या 31 छथि की भऽ जायत। जल्दी से आंसर बताओ। तऽ 33 व्यंजन वर्ण का संख्या कतेक छथि 33 33 ऑप्शन सी भऽ जायत। स्वर वर्ण कतेक छथि 11 याद राखब। प फ व भ उच्चारण स्थान तऽ कंठ यानी कि कहाँ से आवाज आबैत अछि यानी ओष्ठ जे छथि प फ व सब पढ़ला पर ये ओष्ठ सटैत अछि यानी ओष्ठ बी ऑप्शन भऽ जायत। प य र ल व य र ल व कौन व्यंजन छथि। उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तीनों में से कोनो नहीं कौन व्यंजन भऽ जायत। यानी कि य र ल व कौन व्यंजन छथि तऽ अंतस्थ व्यंजन। ई हम हिंदियों में बढ़िया जकाँ लिखेने छी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में स्वर वर्ण अछि। तऽ निम्नलिखित में कौन स्वर्ण वर्ण अछि। आ स्वर्ण वर्ण भऽ जायत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखियो त्रिभाषा सिद्धांत का अंतर्गत अबैत अछि। यानी त्रिभाषा सिद्धांत का अंतर्गत की आबै छथि। यानी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा, उक्त तीनों। देखियो एकटा ऑप्शन हमर लऽ लिअ कि जखने उक्त तीनों वाला बात आबैया मैथिली में यानी खास कऽ कऽ मैथिली में उक्त तीनों तो पहले अहाँ क्वेश्चन पढ़े से पहले उक्त तीनों में लगा के चलि आओ तब सही भऽ जायत। उक्त तीनों भऽ जायत त्रिभाषा सिद्धांत का अंतर्गत यानी उक्त तीनों भाषा आबैत अछि। अगला क्वेश्चन गिरि जोड़ इंद्र गिरिंद्र शब्द कौन संधि भेद का अंतर्गत आबै छथि। यानी गिरि जोड़ इंद्र गिरिंद्र शब्द कौन संधि भेद का अंतर्गत आबैत अछि। तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि तीनों में से कोनो नहीं। तो गिरि जोड़ इंद्र भऽ जायत। अगला क्वेश्चन अछि जे राम घर चलि गेला कौन काल का उदाहरण अछि। तऽ राम घर भूतकाल। ठीक, राम घर चलि गेला भूतकाल भऽ गेला। पुस्तकालय शब्द संधि विच्छेद अछि यानी पुस्तक जोड़ आलय भऽ जायत। यानी पुस्तकालय पुस्तक जोड़ आलय जहाँ पर पुस्तक रखा जाता है पुस्तक जोड़ आलय ऑप्शन सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन के गीत गाबि रहल अछि कौन सर्वनाम का उदाहरण अछि। यानी के गीत गाबि रहल अछि कौन सर्वनाम का उदाहरण अछि। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। तो प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन कऽ रहल अछि यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम भऽ जायत। के गीत गाबि रहल अछि प्रश्न कऽ रहल अछि तऽ प्रश्नवाचक सर्वनाम भऽ जायत। कतेक दिन पढ़ेने छी हमर जतेक विद्यार्थी देख रहल छी कमेंट जरूर करब। संख्यावाचक का विशेषण का उदाहरण है यानी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण की छथि। लाल कपड़ा, कारी गाय, 4 गुना, एहन घर। तो संख्यावाचक विशेषण की कह रहल अछि यानी 4 गुना संख्या के
कह रहल अछि तऽ 4 गुना संख्या यानी ऑप्शन सी भऽ जायत संख्यावाचक विशेषण 4 गुना संख्या के बोध करब अछि ने। अगला क्वेश्चन, सीता कलम सँ लिखैत छथि मे कलम सँ की भेल, यानी सीता कलम सँ लिखैत अछि यानी कर्ता ने कर्म को करण से यानी कौन कारक भऽ जायत, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कौन कारक भऽ जायत, सीता कलम सँ लिखैत छथि संप्रदान कारक भऽ जायत ऑप्शन सी भऽ जायत। तो अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम का कतेक भेद होइत अछि, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कतेक भेद होइत अछि, 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, कतेक भेद होइत अछि, जल्दी से कमेंट करू। 3 भेद होइत अछि यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद होइत अछि। ठीक, अगला क्वेश्चन, उद्गम का आधार से शब्द का कतेक भेद होइत अछि, तो उद्गम का आधार से शब्द का 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, कतेक भेद होइत अछि, तो 4 भेद होइत अछि उद्गम के आधार पर शब्द का। ठीक, नीक से पढ़ू, 50 में 50 ला, यह हम आशा कर रहल छी। के लेल हेतु चिन्ह अछि, के लेल हेतु चिन्ह अछि, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, करण कारक, यानी कि कौन कारक भऽ जायत, यानी कारक से संप्रदान कारक भऽ जायत। के लेल हेतु चिन्ह, हेतु हेतु मधुहेतु संप्रदान कारक। अगला, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप की होइत अछि, तो कवि शब्द के स्त्रीलिंग रूप की होइत अछि, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री, कवियत्री, 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 तो क्या हो जाएगा, कवित्री, ऑप्शन डी सही भऽ जायत। अखन धरि चैनल का सब्सक्राइब नहीं करो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द अछि, यानी स्त्री शब्द का पर्यायवाची की छथि, अबला, नारी, कामनी, उक्त तीनू। देखियो यहाँ उक्त तीनू वाला ऑप्शन छथि तो लगा दियो बिना समझले उक्त तीनू में, यानी अबला मतलब भी स्त्रीये होइत अछि, नारी मतलब भी स्त्रीये होइत अछि, कामनी का मतलब भी स्त्रीये होइत अछि, तो एतऽ आंसर की भऽ जायत, हम सबसे पहले बता देने छी, यानी उक्त तीनों वाला ऑप्शन आवे मैथिली में कि लगा के चल आओ, और 5टा 7टा उक्त तीनों वाला ऑप्शन जरूर रहत। सबसे पहले क्वेश्चन का बिना देख ले उक्त तीनों वाला ऑप्शन सही करब, पहला डी ऑप्शन सही भऽ जायत, यानी स्त्री शब्द का पर्यायवाची की भऽ जायत, अबला, नारी, कामनी, यानी उक्त तीनों भऽ जायत। ठीक, डी ऑप्शन सही भऽ जायत। देखियो डी ऑप्शन में उक्त तीनों आवे तो जल्दी लगा देव। चौराहा शब्द कौन समास का अंतर्गत अबैत अछि, तो चौराहा शब्द कौन समास का अंतर्गत आबैत अछि, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्री। तो चौराहा यहाँ संख्यावाचक विशेषण दे रहल अछि, यानी चौराहा, तो द्वंद्व समास चौराहा नहीं, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा शब्द द्विगु समास, यहाँ गलत ऑप्शन बी नहीं होगा, ए होगा, चौराहा यानी द्विगु समास भऽ जायत। ठीक, चौराहा द्विगु समास भऽ जायत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राजकन्या शब्द कौन समास का अंतर्गत अबैत अछि, तो राजकन्या शब्द जे छथि ओ ऑप्शन तत्पुरुष भऽ जायत, जे सब किछु जानैत छथि एक शब्द की होइत अछि, यानी जे सब किछु जानैत छथि ओकरा एक शब्द में, यानी सर्वज्ञ, प्रज्ञ, विज्ञ, अज्ञ क्या होगा, यानी सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जाने वाला के सर्वज्ञ कहैत अछि, यानी एक शब्द में जे सब किछु जानैत छथि ओकरा सर्वज्ञ कहैत छथि। अगला क्वेश्चन पर आओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आम का पर्यायवाची शब्द की छथि, यानी आम का पर्यायवाची शब्द फल, रसाल, जम्बू, च्युत, तो रसाल मतलब आम होइत अछि, यानी रसाल आम का पर्यायवाची शब्द अछि, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुलोम शब्द का विलोम होइत अछि, अनुलोम शब्द का विलोम की होइत अछि, यानी लोम, विलोम, अगर लोम तो विलोम भऽ जायत, अनुलोम तो विलोम। ठीक, ऑप्शन बी। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद की होइत अछि, सुजोड़ आगत, कतेक दिन अहाँ सबके संधि विच्छेद का अलग से क्लास देलहुँ, स्वागत का सुजोड़ आगत भऽ जायत, ऑप्शन ए। हमर जते भी विद्यार्थी छी सब केओ का मालूम अछि, जल्दी से पढ़ू। त्रिलोकी में कौन समास है, त्रिलोकी तो द्विगु समास, यानी तीन संख्यावाचक विशेषण के बोध कर रहल अछि, तो समास में हम पढ़ेने छी, लिखेने छी, बढ़िया लोग के बढ़िया से। त्रिलोकी में कौन समास है, तो द्विगु समास, ऑप्शन बी भऽ जायत। पोथी पत्रा शब्द जखने हम कहलहुँ कि बीच में डैश आवे, यानी पोथी पत्रा, पोथी पत्रा उ चिन्ह देखबै
तखने लगा दियो द्वंद्व समास। चाय पापा, ठीक, चाय पापा, माता पिता, चाचा चाची, रोटी टोटी, बेलना चकला, कुछ कुछ भी मिला बीच में यानी कि द्वंद्व समास हो जात। बीच में डैश चिन्ह रहत तो द्वंद्व समास हो जात। नेकपन शब्द कोन संज्ञा का अंतर्गत अबैत अछि? यानी नेकपन शब्द जे छथि ओ कोन संज्ञा का अंतर्गत अबैत अछि? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नेकपन तो भाववाचक भ जात, ठीक, यानी वो आदमी सीधा छथि, नेक छथि, भाव कऽ रहल अछि, यानी भाववाचक संज्ञा भ जात, ठीक। अगला क्वेश्चन, जो इतिहास कोन संज्ञा अछि? इतिहास कोन संज्ञा अछि? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। की भ जात? भाववाचक, यानी इतिहास भाववाचक संज्ञा भ जात। अगला क्वेश्चन चलू 72 नंबर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया, बिना सब्सक्राइब केने अगला वीडियो नहीं मिलत। प्रतिकूल का विलोम की होइत अछि? यानी प्रतिकूल का विलोम जे होइत अछि की होइत अछि? प्रतिकूलता, सुकूल, सुगम, अनुकूल। तो प्रतिकूल का विलोम जे भ जात अनुकूल भ जात, यानी अनुकूल का विपरीतार्थक प्रतिकूल। यानी अल्पायु शब्द का विलोम की होइत अछि? अल्पायु, अल्प आयु शब्द का विलोम अल्प आयु का दीर्घायु भ जात। अल्प आयु मतलब कम आयु और दीर्घायु मतलब बहुतो आयु, यानी अल्पायु शब्द का विलोम की भ जात? दीर्घायु। ऑप्शन डी भ जात। सही से पढ़ू और 50 में 50 लाइव का कमेंट करूँ। अल्पायु शब्द का दीर्घायु भ जात। अगला, स्वर संधि का कतेक भेद होइत अछि? तो स्वर संधि का 5टा भेद, 4टा भेद, यानी 5टा भेद भ जात। स्वर संधि का 5टा भेद। संधि का कतेक भेद होइत अछि? तो संधि का 3 भेद, 4 भेद, 2 भेद, 5 भेद। तो संधि के कतेक भेद होइत अछि? 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का कतेक भेद होइत अछि? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद। तो स्वर संधि का कतेक भेद भ जात? यानी स्वर संधि का 5टा भेद होइत अछि, ठीक। ऑप्शन सही से लगाएब। निरोग शब्द कोन संधि विच्छेद का उदाहरण छथि? निरोग शब्द निहजोड़ रोग, निहजोड़ रोग, यानी ऑप्शन स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादी संधि, विसर्ग संधि। की भ जात? विसर्ग, निहजोड़ रोग, निह विसर्ग जोड़ रोग, निह रोग, निह विसर्ग संधि भ जात, ठीक, निह जोड़ रोग, विसर्ग संधि। अगला कवि जोड़ ईश्वर, कविश्वर कोन संधि का उदाहरण अछि? कवि जोड़ ईश्वर, कविश्वर कोन संधि? तो दीर्घ संधि भ जात। कविश्वर, कवि जोड़ ईश्वर, कविश्वर दीर्घ संधि भ जात। ऑप्शन बी, ठीक। एखन धरि चैनल का सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी किया कर लिया जल्दी से। उच्चारण शब्द का कोन संधि विच्छेद उदाहरण अछि? यानी उच्चारण, उच्चारण जे उत जोड़ चारण, उच्चारण शब्द कोन संधि का विच्छेद का अंतर्गत अबैत अछि? यानी व्यंजन संधि का अंतर्गत। ऑप्शन बी भ जात, ठीक। महाजोड़ औषधि, महौषधि कोन संधि का उदाहरण अछि? यानी महाजोड़ औषधि वृद्धि संधि भ जात। ऑप्शन ए भ जात, ठीक। चलू अगला क्वेश्चन, यानी पुस्तकालय का संधि विच्छेद की होइत अछि? यानी पुस्तकालय का संधि विच्छेद की होइत अछि? पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्त जोड़ आलय, पुस्तो जोड़ आलय। तो पुस्तक जोड़ आलय ऑप्शन बी भ जात, पुस्तक जोड़ आलय। क्लास में कितना दिन पढ़ा है? मनः जोड़ राम से कौन शब्द बनत? यानी मनः जोड़ रम, मनोरम, मनः जोड़ रम, मनोरम, मनोरम ए ऑप्शन भ जात, यानी ऐसा मनः जोड़ रम, मनोरम। मनु करब शब्द कोन संज्ञा का अंतर्गत अबैत अछि? मनु करब कोन संज्ञा का अंतर्गत अबैत अछि? तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो हिनक ऑप्शन ए भ जात, जातिवाचक। उद्गम का आधार पर शब्द का कतेक भेद होइत अछि? तो उद्गम का आधार पर शब्द का 4टा भेद होइत अछि, यानी उद्गम का आधार पर शब्द का 4टा भेद होइत अछि। 4 भेद होइत अछि, ठीक, 4टा भेद होइत अछि। जकरे धन तकरे जन, यानी जकरे धन तकरे जन में जकरे आ तकरे कोन सर्वनाम का उदाहरण अछि? यानी जकरे आ तकरे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो एमे आंसर भ जात, कौन ऑप्शन भ जात? जल्दी से लगाओ। जकरे आ तकरे जन में जकरे आ तकरे सर्वनाम का उदाहरण है, संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम भ जात। जकरे धन आ तकरे जन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी भ जात। अगला क्वेश्चन, सीता कलम से लिखैत अछि में कलम से भेल, यानी सीता कलम से लिखैत अछि में कलम से की भेल?
यानी सीता कलम सँ लिखैत अछि। तऽ सीता जे कलम सँ लिखैत अछि कोन कारक अछि? तऽ संप्रदान कारक छथि। सीता कलम सँ लिखैत छथि। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अखन धरि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं केलहुँ तो जल्दी से कऽ लिअ, कियाकि अगला आगे काल्हि के लेल वीडियो नहीं मिलत। पीताम्बर कृष्णा समास का कोन भेद के अंतर्गत अबैत अछि? तऽ पीताम्बर कृष्णा समास का कोन समास के अंतर्गत अबैत अछि? द्विगु समास, बहुब्री समास, तो द्वंद्व समास भऽ जायत। पित्त जोड़ आम्बर पीताम्बर, ठीक, द्वंद्व समास भऽ जायत। त्रिभुवन शब्द कोन समास के अंतर्गत अबैत अछि? तऽ त्रिभुवन जे छथि ओ द्विगु समास भऽ जायत, कियाकि एहिमे संख्यावाचक विशेषण छथि। त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, संस्कृत शब्द। दालि भात कोन समास के अंतर्गत? तऽ दालि भात हम एखनो बतेलहुँ हन, चर्चा केलहुँ हन, बीच में जे डैश रहत तऽ द्वंद्व समास भऽ जायत। दालि भात दालि भात द्वंद्व समास भऽ जायत। चाय पापा, रोटी सब्जी। शिव का उपासक कहाइत छथि। शिव का उपासक की कहाइत छथि? तऽ शैव कहाइत छथि, ठीक, ऑप्शन सी भऽ जायत। शिव का उपासक की कहाइत छथि? ऑप्शन सी शैव कहाइत छथि, ठीक। रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर हरसेर बाय विवेक कुमार, रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर बाय विवेक कुमार। मिथि ककर पुत्र छलाह? तऽ मिथि राजर्षि नेमि का पुत्र छलाह, ऑप्शन सी भऽ जायत। मिथि ककर पुत्र छलाह? पुनर्वा धनुर्वा के नहीं न, राजर्षि नेमि का पुत्र छल, ऑप्शन सी भऽ जायत। सही से क्वेश्चन के देखू। रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर का जल्दी से मैथिली मस्ती का सब्सक्राइब कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन कहिया प्रारंभ भेल छल? तऽ भारत छोड़ो आंदोलन जे प्रारंभ भेल छल 1942 में, ऑप्शन बी प्रारंभ भेल छल। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री के भेला? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री के भेला? जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू। तो एहि क्वेश्चन का आंसर भीमराव अम्बेडकर भऽ जायत। अशोक स्तंभ कतऽ अछि? अशोक स्तंभ कतऽ अछि? तऽ लौरिया, कुम्हरार, हाजीपुर, नालंदा। तऽ अशोक स्तंभ जे छथि ओ कतऽ छथि? तऽ लौरिया में छथि, ऑप्शन ए। अम्बेडकर जयंती कोन तिथि का मनावल जाइत अछि? तऽ अम्बेडकर जयंती जे छथि यानी भीमराव अम्बेडकर का जयंती 14 अप्रैल का मनावल जाइत छथि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अछि जे भीमराव अम्बेडकर कोन पार्टी का स्थापना केलनि? यानी भीमराव अम्बेडकर जे छथि ओ कोन पार्टी का स्थापना केलनि? तऽ इनक आंसर भऽ जायत यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना केलनि, यानी सी। व्याकरण चंद्रोदय नामक बालपयोगी पोथी का रचना के केलनि? यानी व्याकरण चंद्रोदय नामक बालपयोगी पोथी का रचनाकार के छथि? तऽ रामलोचन शरण, रामानाथ झा, सुभद्रा झा, चेतक झा। तो की भऽ जायत? रामलोचन शरण भऽ जायत, व्याकरण चंद्रोदय का रचनाकार। माता शब्द कोन शब्द का भेद का अंतर्गत अबैत अछि? तऽ माता शब्द जे छथि ओ तद्भव छथि, ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन छथि जे लिच्छवी राजवंश का राजधानी कतऽ छल? तऽ लिच्छवी राजवंश का राजधानी वैशाली, हाजीपुर, पटना, राजगिरी। तो वैशाली भऽ जायत, ऑप्शन ए। ओ सुंदर अछि, एहि वाक्य में सुंदर की थिक? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो विशेषता बता रहल छथि, यानी कि विशेषण भऽ जायत। ओ सुंदर अछि एहि वाक्य में विशेषता बता रहल छथि, ठीक। तो एहिमे ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत, ओ सुंदर अछि एहि वाक्य में सुंदर की थिक? तो विशेषण छथि, ठीक। एहि वाक्य में सुंदर एकटा विशेषण छथि, यानी विशेषता बता रहल छथि, ऑप्शन सी भऽ जायत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। एखन धरि आब चैनल को सब्सक्राइब नहीं केलहुँ तो जल्दी से करूँ। अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है और ज़ेबरा जानवर बनाकर छोड़ती है, यानी हिंदी विश्व की एकमात्र भाषा है जो अ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी बनाकर ही छोड़ती है, ठीक है। देखिए कैसी कैसी बात लिखा हुआ है। गिरा है लेकिन हारा नहीं, कहने का मतलब उस पेड़ को देखिए कि गिरा है लेकिन हारा नहीं है। कहने का मतलब गिर जाओ लेकिन हारो नहीं, फेल हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा देते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।
पढ़ना बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको पूरी दुनिया यानी पूरी ज़िंदगी रिटर्न देता रहेगा। कहने का मतलब अभी खर्च किए रहेंगे तो आपको अगले दिन यानी अगले भविष्य में ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अभी कमाए रहेंगे तो आपको पूरी ज़िंदगी रिटर्न देता रहेगा, यानी भविष्य में ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ना कभी बंद ना करें। यही कारण है कि ज्ञान में कमी हो जाती है, इसलिए लिखा है पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये एक ऐसा पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको पूरी दुनिया यानी ज़िंदगी रिटर्न देती रहेगी। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक मेरे इस चैनल मैथिली मस्ती बाय विवेक कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले, क्योंकि मैं कल सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको और आंसर शीट भी दूंगा, क्योंकि आंसर जब क्वेश्चन मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं आंसर बना के भी अपने यूट्यूब मैथिली मस्ती पर लोड कर देता हूं। जब हम अपलोड करेंगे तो आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे, मेरे सब्सक्राइब यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तभी आपके मोबाइल तक पहुंच पाएगा। इसलिए अभी मैं आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो परसों के सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यानी मैथिली जिस दिन एग्ज़ाम होगा मैथिली का, उस दिन पूरे क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके फ़ोन करके, मेरा ये नंबर है, उस पर ज़रूर बोलिएगा कि नहीं पूछा उसमें से एक भी क्वेश्चन। आपको पूरे 50 को जवाब देना है ना, तो पूरे 50 इसी से रहेगा। आप 200 क्वेश्चन को कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ते हैं। मिथिला को पश्चिम में कौन नदी अछि? तो मिथिला को पश्चिम में गंडकी नदी अछि। ठीक, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी का रचयिता के छथि? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी का रचयिता यानी कि राधा कृष्णन चौधरी, जयकांत मिश्र, डॉक्टर गिरीशन। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जयकांत मिश्र भ जायत। ठीक, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान के छला? यानी इतिहास प्रसिद्ध विद्वान के छला? डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद, डॉक्टर भैरवी प्रसाद, डॉक्टर रामेश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो के छला, जल्दी से कमेंट करू। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डी ऑप्शन भ जायत। माछ खेला से की बढ़ैत अछि? ई तो मूर्ख आदमी का पता छथि जे माछ खेला से बुद्धि बढ़ैत छथि, न कि लंबाई, सुंदरता, संस्कार, यानी बुद्धि बढ़ैत छथि। माछ खेला से की बढ़ैत अछि? बुद्धि बढ़ैत अछि। ऑप्शन ए भ जायत। अगला क्वेश्चन छथि जे 107 नंबर क्वेश्चन, लिली रे का जन्म कतऽ आ कहिया भेलनि? तो लिली रे का जन्म जे भेल वो कतऽ भेल छल? तो पूर्णिया गीला, यहाँ लिखा है जिला होगा। ठीक है, पूर्णिया जिला का रामनगर में 26 जनवरी 1933 ईस्वी में भेल छला। लिली रे का जन्म पूर्णिया जिला का रामनगर में 26 जनवरी 1933 ईस्वी में भेल छला। 11 जनवरी 1933 ईस्वी का यानी कि आइ काल्हि परसू कथा संग्रह पर किनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल? यानी आइ काल्हि परसू पर ककरा संग्रह, यानी ई संग्रह पर राजमोहन झा का पुरस्कार मिलल छल। मनुष्य हेतु कोन गैस आवश्यक छथि? ई सब केओ को मालूम छथि जे मनुष्य हेतु, मनुष्य के लेल ऑक्सीजन गैस आवश्यक छथि। ठीक, डॉक्टर सी.वी. रमन यानी V.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहिया भेल छला? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छला? तो बंग भंग आंदोलन जे भेल छला ओ 1905 ईस्वी में भेल छल। बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छला? 1905। ऑप्शन ए भ जायत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष के छला? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी छला। ठीक, यानी कि व्योमेश चंद्र ह्यूम्स। अगर ऑप्शन में ह्यूम्स देल रहत तो ओहो लगा देव। झांसी में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व के केलन? तो लक्ष्मीबाई केलन। झांसी में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई केलन। अगला क्वेश्चन जो प्रथम विश्व युद्ध कहिया भेल छल? तो प्रथम विश्व युद्ध कहिया भेल छल? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी में भेल छल, यानी 1914 में। लेबरा अनहर में एकटा इजोत एकांकीकार के छथि? तो महेंद्र मलंगिया भ जायत। ए ऑप्शन सही भ जायत।
लेबड़ा अन्हार में एकटा इजोत एकांकी का रचनाकार के छथि तो महेंद्र मलंगिया। ऑप्शन ए भ जायत। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन पर बनल रहू, कियाकि 200 क्वेश्चन अखन हम बतायब। मैथिल आँखि पोथी किनकर अछि तऽ अशोक का। मैथिल आँखि पोथी अशोक का। विद्यापति का ख्याति पौलने अछि, यानी विद्यापति ख्याति पौलने छथि, यानी मैथिल पदावली का रचना कऽ कऽ। ठीक, मैथिल पदावली का रचना कऽ कऽ विद्यापति ख्याति पौने छथि। ठीक, ऑप्शन सी भऽ जायत। विद्यापति का जन्म स्थान की छथि तऽ विद्यापति का जन्म कतऽ भेल छल तऽ बिस्फी मधुबनीमे भेल छल, तऽ ऑप्शन ए भऽ जायत, यानी बिस्फीमे। ठीक, मधुबनी जिलामे जे छथि ओ बिस्फी, ओतहि भेल छल विद्यापति का जन्म। ठीक, 118 क्वेश्चन बता देलहुँ और अभी हम 200 क्वेश्चन पूरा बतायब, ताहि दुआरे बनल रहू, हमरा चैनलसँ जुड़ल रहू। और अगला एग्जाम मैथिली के एग्जाम में 50 में 50 लाइव कऽ हमरा क्वेश्चन का आंसर सब मिला कऽ मैसेज करब जे 50 में 50 हम लेलहुँ। ठीक, भनई विद्यापति सुनह महेश्वर कहैत छथि। के कहैत छथि? भनई विद्यापति सुनह महेश्वर कहैत छथि चंदा झा तऽ विद्यापति कहैत छथि। मिथिला भाषा रामायण का रचना के केलनि तऽ मिथिला भाषा रामायण का रचयिता के छथि तऽ चंदा झा। ऑप्शन ए। चंदा झा का वास्तविक नाम की छलनि तऽ चंदा झा का वास्तविक नाम चंद्रनाथ झा छथि। मधुप का उपनाम सँ जानल जाइत अछि, यानी काशीकांत मिश्र मधुप। ठीक, ऑप्शन ए। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के कोन रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल तऽ पत्रहीन आ नग्न गाछ, यानी पत्रहीन आ नग्न गाछ पर वैद्यनाथ मिश्र यात्री का पुरस्कार मिलल। एड्स का पराजित कयल जा सकैत अछि, यानी चरित्र का बलसँ। ठीक, एड्स का पराजित करब, चरित्र अगर अच्छा रहत तऽ एड्स की कोनो रोग पराजित भऽ सकैए। अगला क्वेश्चन जे कर्मवीर निश्चित डॉट डॉट बिग रहे नहीं ठाड़, यानी पथ पर। ठीक, पथ पर कर्मवीर निश्चित पथ पर विघ्न रहे नहीं ठाड़। ठीक, अगला क्वेश्चन डी भऽ जायत ओकर। मैथिली में ममता गाबै गीत फिल्म बनेबाक श्रेय किनका छनि तऽ मैथिली में ममता गाबै गीत हिनक श्रेय किनक छथि? महेंद्र मलंगिया, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रामलोचन शरण, अशोक का। तऽ रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी भऽ जायत। मातृभूमि का माटी सँ बढ़ि श्रेष्ठ डॉट डॉट दुलार की, और दुलार की। ठीक, और ए ऑप्शन भऽ जायत। और की दुलार छथि? मातृभूमि का माटी सँ बढ़ि कऽ किछु दुलार नहि छथि, यानी और की दुलार छथि? रौदी अछि दाही अछि हमरा लए धन सन प्रस्तुत पाँति छथि, यानी कोन शीर्षकसँ लेल गेल अछि तऽ रौदी शीर्षकसँ लेल गेल अछि। रौदी अछि दाही अछि हमरा लए धन। निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह पोथी किनक छथि तऽ ई किनक भऽ जायत? सुकांत सोमजी का भऽ जायत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मनोज दास का उड़िया भाषा में लिखल कथा तेसर जीव के मैथिली का अनुवाद के केलनि, यानी अनुवादक ट्रांसलेटर जकरा इंग्लिश में कहै छी, अनुवादक के छथि तऽ उपेंद्र दोषी केलनि। ठीक, जनक राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के छलाह तऽ जनक राजवंश का शिरध्वज जनक, यानी ऑप्शन ए। डॉक्टर सुभद्र झा कतेक भाषा का जानकार छलाह तऽ 14 भाषा का जानकार छलाह। ठीक, ऑप्शन ध्यान राखब और सही से 50 में 50 लगा के तखने हमरा ई क्वेश्चन का किछु जान रहत। डॉक्टर सुभद्र झा कोन गाम के निवासी छलाह? डॉक्टर सुभद्र झा नागदह के छलाह। डॉक्टर लक्ष्मण झा का पोथी छनि की छथि? मिथिला इन इंडिया, मिथिला विल राइज, मिथिला यूनियन रिपब्लिक। उक्त तीनू भऽ जायत। हम पहिले बता देलहुँ कि उक्त तीनू वाला ऑप्शन के नहीं छोड़ब। डॉक्टर लक्ष्मण झा के पीएचडी के उपाधि कहिया भेटलनि तऽ डॉक्टर लक्ष्मण झा के पीएचडी के उपाधि 1949 ईस्वी में भेल। मांगन खवास सँ गीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक के प्राप्त कयलनि, कहिया प्राप्त कयलनि तऽ हिनक आंसर जे भऽ जायत ओ 1932 ईस्वी में मिर्जापुर में। ऑप्शन ए। मांगन खवास की गाबैत रहथि, यानी कि उक्त तीनू अगर ऑप्शन यऽ तऽ उक्त तीनू में लगा दिअ। अगला क्वेश्चन गोदावरी दत्त का जन्म कतऽ आ कहिया भेलनि? गोदावरी दत्त का जन्म कहिया भेलनि आ कतऽ भेलनि तऽ हिनक जन्म जे भेल राँटी 8 नवंबर 1931 ईस्वी में।
बामा हाथ के खेल के अर्थ की होइत अछि? तऽ बामा हाथ के खेल के अर्थ की होइत अछि? तऽ सुलभ कार्य होइत अछि। बी ऑप्शन भऽ जायत। बामा हाथ के खेल के अर्थ सुलभ कार्य, यानी बी ऑप्शन भऽ जायत। लुट्टी में लखा नफा के अर्थ की होइत अछि? लुट्टी में लखा नफा के अर्थ भेल बिनु दाम के जह भए गेल वह लाभ। ठीक, बिनु दाम के कोनो चीज ठीके रहैत अछि। दाँत आंगुर काटब के अर्थ की होइत अछि? तऽ दाँत आंगुर काटब के की अर्थ होइत अछि? आश्चर्य प्रकट करब। ठीक, ऑप्शन ए भऽ जायत। आसमान का तारा तोड़बा के अर्थ की होइत अछि? यानी कोनो असंभव कार्य के कऽ देब। ठीक, यानी आसमान का तारा तोड़ि लेब, यानी कोनो असंभव कार्य के कऽ देब। कान फूकब का अर्थ की होइत अछि? यानी कि बहकायब। कान फूकब का अर्थ होइत अछि यानी केकरो बहकाय देब, यानी कान फूकब। ऑप्शन सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन, इज्जत देव का अर्थ की होइत अछि? यानी आदर करब। इज्जत देव का अर्थ की भेल? आदर करब। त थ द वर्ण का उच्चारण स्थान त दंत भऽ जायत। ऑप्शन ए बोलियौ। त थ द तऽ दंत में जीव टकराइत अछि तऽ दंत भऽ जायत। च वर्ग च छ ज झ न का उच्चारण स्थान तालु भऽ जायत। ट ढ वर्ण का उच्चारण स्थान की छथि? तऽ दंत। ओष्ठ तऽ मूर्धा भऽ जायत। ऑप्शन सी। न वर्ण का उच्चारण स्थान न तऽ नासिका सँ, यानी नाक सँ किछु आवाज आबैत अछि तऽ सी ऑप्शन भऽ जायत। स्वाहा करब का अर्थ की होइत अछि? यानी कि स्वाहा करब के अर्थ भेल नष्ट करब। ठीक, सब स्वाहा कऽ देलक। गणेश का पर्यायवाची शब्द की छथि? तऽ गणेश का पर्यायवाची जब ये उक्त तीनू का आंसर आबै तऽ लगा दियौ। दयालु कोन संज्ञा थिक? तऽ भाववाचक संज्ञा छथि। कारी गाय में कारी की छथि? तऽ कारी एकटा विशेषता छथि, यानी विशेषण भऽ जायत। कारी विशेषता छथि ने। बुढ़ापा कोन संज्ञा छथि? तऽ भाववाचक संज्ञा छथि बुढ़ापा। ठीक, अपना के भाववाचक संज्ञा अछि अपना के, यानी अपना के भाववाचक संज्ञा अपनापन भऽ जायत। ठीक, ऑप्शन सी। दास का भाववाचक संज्ञा भऽ जायत, यानी दासिक दासत्व दासिक भऽ जायत। सी ऑप्शन। प्रतिकूल का विलोम की होइत अछि? तऽ अनुकूल होइत अछि। प्रतिकूल का अनुकूल विलोम होइत अछि। ऑप्शन बी। उदार शब्द का विलोम की होइत अछि? तऽ उदार शब्द का जे विलोम हैत अनुदार भऽ जायत। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जे फूल का पर्यायवाची शब्द होइत अछि तऽ उक्त तीनू वाला ऑप्शन लगा दियौ। अगला क्वेश्चन जे छथि, स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द अछि तऽ उक्त तीनू वाला शब्द लगा दियौ। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होइत अछि तऽ पुस्तक जोड़ आलय, यानी पुस्तकालय भऽ जायत। मोहक का संधि विच्छेद मनः जोड़ मोहक, मन मोहक। ठीक, ऑप्शन डी। संज्ञा के कतेक भेद होइत अछि? कतेक दिन बतेलहुँ? 5टा भेद होइत अछि। सौंदर्य कोन संज्ञा छथि? सौंदर्य भाववाचक, भाव कऽ रहल अछि कि ओ सुंदर अछि। देवेंद्र का संधि विच्छेद की है? देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। सी ऑप्शन भऽ जायत। नीलकमल कोन समास छथि? तऽ नीलकमल जे छथि ओ कोन समास छथि? तऽ कर्मधारय समास छथि। चौराहा कोन समास? जब ये कहें कि टिगु समास भऽ जायत, कियाकि संख्यावाचक विशेषण छथि। राजा रानी कोन समास? बीच में देख रहल छी द्वंद्व समास भऽ जायत। व्युत्पत्ति का विचार सँ संज्ञा के कतेक भेद होइत अछि? तऽ व्युत्पत्ति के आधार सँ संज्ञा के 3टा भेद होइत अछि। शब्द का उद्गम के आधार पर कतेक भेद होइत अछि? यानी शब्द का उद्गम के आधार पर 4टा भेद होइत अछि। ऑप्शन बी भऽ जायत। ई क्वेश्चन सबके सही से देखू। ईश्वर पर विश्वास के निहारने की कहल जाइत छथि? यानी आस्तिक, ईश्वर भक्त, प्रेमी। तो आस्तिक भऽ जायत, यानी जे ईश्वर पर विश्वास करे ओ ओकरा आस्तिक कहैत छथि। ऑप्शन ए भऽ जायत। बालक लोकनि कोन वचन छथि? तो बालक लोकनि एक वचन, बहुवचन, ए आ बी दोनों। उक्त तीनू में से कोनो नहीं तो एक वचन भऽ जायत। क्रिया का कतेक भेद होइत अछि? तऽ 2टा भेद होइत अछि, सकर्मक आ कर्मक। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रवर्तक के छलाह? तऽ महावीर स्वामी छलाह जैन धर्म का प्रवर्तक। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्ष साहित्य के कोन विधा के अंतर्गत आबैत अछि? तऽ राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा निबंध छथि। ठीक, मैथिली में मिथिला लोक के कोन भाषा छथि? तऽ लोक के मातृभाषा छथि। मैथिली में मिथिला लोक के मातृभाषा छथि। ऑप्शन बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन,
असहयोग आंदोलन मुख्य पुरोधा के छलाह तऽ जवाहरलाल नेहरू छलाह। कांग्रेसके सूरत अधिवेशन कहिया भेल तऽ कांग्रेसके सूरत अधिवेशन जे भेल ओ 1907 ईस्वीमे भेल। अगिला क्वेश्चन, उमाकांत द्वारा रचित नाटक जे छथि ओ की छथि तऽ सीता, ऑप्शन ए भऽ जायत। नैतिकता आ कर्तव्य बोधके शिक्षा भेटैत अछि, यानी करेक्ट शीर्षकमे ऑप्शन बी भऽ जायत, यानी ओहि चैप्टरमे भेटैत अछि। पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरणमे लैत अछि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लैत अछि पेड़ पौधा। पर्यावरणके शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइत अछि, यानी ऑक्सीजन होइत अछि। कोन महापुरुष हिंदू धर्ममे बौद्ध धर्म स्वीकार केने छलाह तऽ हिंदू धर्ममे बौद्ध धर्म जे स्वीकार केने छलाह भीमराव अम्बेडकर छल। भनहि विद्यापति सुनऽ महेश्वर कहै छथि, के कहै छथि तऽ विद्यापति कहै छथि। कवीश्वर नामसँ के प्रसिद्ध छथि तऽ कवीश्वर नामसँ चन्दा झा प्रसिद्ध छथि, ऑप्शन बी भऽ जायत। अगिला क्वेश्चन, जे विद्यापतिके शिव गीत अबैत अछि, यानी नचारी, महेशवाणी, श्रृंगार, ए आ बी, मतलब डी ऑप्शन ए और ए अंतर्गत, यानी ए और बी ऑप्शन, यानी उदय चंद्र झा विनोद मुक्त अमूल्य छथि, की छथि तऽ ई एकटा कवि छथि। प्रवास जीवनके नामक पुस्तक रचयिता के छथि तऽ प्रवास जीवनके डॉक्टर सुभद्रा झा भऽ जायत। चन्दा झा सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी छथि तऽ चन्दा झाके सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी की छथि तऽ चंद्रपदावली छथि, बी ऑप्शन। उगनाके दयावाद पोथीके रचयिता के छथि तऽ हिनक पोथीके रचयिता सुरेंद्र झा सुमन छथि। लिली रेके कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि तऽ लिली रेके जे साहित्य अकादमी पुरस्कार मरीचिका पर भेटलनि। ठीक, अगला क्वेश्चन, जे राम गाम जयता, यानी राम गाम जता तऽ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अपन्न भूतकाल की भऽ जायत, ऑप्शन नंबर की भऽ जायत तऽ ऑप्शन भविष्यकाल भऽ जायत। प्रभाकर शब्दके संधि विच्छेद की हैत, प्रभा जोड़ कर प्रभाकर। सर्वनामके कतेक भेद होइत अछि तऽ सर्वनामके जे छथि ओ सर्वनामके 6टा भेद होइत अछि, ऑप्शन डी याद राखब। मोहन गाम गेला कोन कालके उदाहरण अछि तऽ सामान्य भूतकाल, अपन भूतकाल, सामान्य भूतकाल भऽ जायत। जलके पर्यायवाची सिद्ध, जभिए उक्त तीनू तऽ उक्त तीनूमे लगाउ ने, उक्त तीनू भऽ जायत। ठीक, जभिए देखब कि उक्त तीनू पूरा लगा देब उक्त तीनूमे। पूजब शब्दके अर्थ तऽ पूजब शब्दके उक्त तीनू लगाउ, सही है। हे अरे चिन्ह अछि, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक भऽ जायत, ऑप्शन सी भऽ जायत। ठीक, हे अरे ओ जी नहीं लिखाए थे। नदी शब्द, ठीक तऽ नदी शब्द जे छथि ओ तत्सम छथि, जे सब ठाम व्यापक होय कहाइत अछि, सर्वत्र भऽ जायत, ऑप्शन ए। तऽ अगिला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन यह जे जेकर दृष्टि दूर तक जाय ओ दूरदर्शी कहाइत छथि। ठीक, ऑप्शन ए, यानी कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देलहुँ और ई 200 क्वेश्चन फेर अहाँके मैथिलीके जब एग्जाम होयत तऽ ओहिमे जे अहाँ लगायब। ये आप जो देख रहे हैं, प्यारे छात्रों से आग्रह है कि सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें, यानी बिहार बोर्ड यहीं से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, सफलता की 100% गारंटी, आपकी सफलता ही मेरी पहचान है। ठीक है, और ये मैथिली जो आप देख रहे हैं ये रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर हरसिल बाय विवेक कुमार, ये मेरे द्वारा PDF बनाया गया है और ये मैं विषय सूची जरूर याद कर ले, यानी कहने का मतलब विषय सूची जो है मैं आपको अभी ज़रूर दिखाऊंगा कि विषय सूची क्या होता है, वो ज़रूर याद कर ले। प्रश्न और उसके उत्तर को ज़रूर देख ले अच्छी तरह। इसमें जो गद्यांश जो बोर्ड पूछता है वो नहीं दिया गया है, कहीं से ज़रूर आप तैयारी कर ले। गद्यांश वैसे मेरे सभी विद्यार्थी अच्छी तरह जानता है और बना भी लेता है। यही है विषय सूची जो VVI 2022 में लिखा गया है, मतलब कहने का मतलब VVI कर दिए हैं इसलिए कि यहाँ से बहुत 5-7 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि मिथिला संस्कृति सीमा के लेखक के छथित राम लेचन शरण। ठीक, इस प्रकार से इसको पूरे याद कर लें। अगर नहीं हो तो इसको वीडियो को रोके और उसको अच्छी तरह से देख लें। ये जो विषय सूची आप देख रहे हैं वो आपके बुक में सबसे पहले लिखा हुआ होगा, विषय सूची और लेखक का नाम। ठीक है, वहाँ से आप ज़रूर याद कर लें क्योंकि यहाँ से 5 नंबर आपको 7 नंबर डायरेक्ट पूछेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है पत्र लेखन, और इस पत्र लेखन यानी जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं कल वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा।
तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर नहीं आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये वीडियो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। रियल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर हरसेर बाय विवेक कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।